ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 3 जून 2020 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। आज की मुरली का प्रश्न है, रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए। रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए। उत्तर है, जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। गीता का भगवान हम सबको क्लियर हो गया है। शिव बाबा, तो प्यारे शिव बाबा ने जो वचन दिया, मैं आता हूँ जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तो बाबा आए हैं संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में। तो यह वही महाभारत लड़ाई है। आसार हम देख रहे हैं क्या क्या चल रहा है पूरे विश्व के अंदर। तो बाबा ने कहा कि बरोबर उस समय बाप भी था जब महाभारत लड़ाई लगी, तो बाप भी था और अभी भी बाप आया हुआ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो जरूर यह समझते हो कि हम ईश्वरीय संतान हैं। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने यह शरीर लोन पर लिया है तब सुनाते हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का शरीर लोन पर लिया है, तब आकर के हमें ये ज्ञान सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम है ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। बाबा कहते वर्तमान में हम सभी ईश्वरीय संतान हैं, भविष्य में बनेंगे दैवी संप्रदाय। स्वर्ग के मालिक होते ही है देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले माफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते हैं। उन्हों को यह भी पता नहीं है कि सुखधाम भी होता है। परमपिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बना देते हैं। किसी देहधारी में वो ताकत ही नहीं है कि जो हमें सुखी और शांत बना दे और वो वर्षा हमें दे। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते हैं। सारे विश्व में दुख ही दुख है जो हमें नजर आ रहा है, और घर घर में क्या है, दुख ही दुख है। दुखों की लिस्ट तो बहुत है। हर एक अपने जो दुख है वो तो जानते ही है, और विश्व के अंदर जितने भी है उनके भी कितने दुख है। बाबा कहते हैं वो गिनती भी नहीं कर सकते कि कितने दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं।
कब से दुख शुरू हुआ है, फिर कब पूरा होता है, यह और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। यूं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय है। तो बाबा ने कहा ना कि किसी के भी बुद्धि में ये चिंतन नहीं कि दुख कब से शुरू हुआ। अभी हमें ये ज्ञान मिला तो पता चला द्वापर युग से दुख शुरू हुआ। सतयुग और त्रेता युग में तो सुख ही सुख था, दुख का नाम निशान भी नहीं था। तो बाबा कहते अभी वर्तमान में हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं। तो यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है सुख और शांति। तो बाबा कहते हैं यूँ तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय है। सभी कौन है? कहते ना हम सभी भगवान के बच्चे, परमात्मा के बच्चे है सभी, लेकिन उनको जानते नहीं है। मानते सभी है, बहुत विश्व के अंदर मानते तो है भगवान को, लेकिन भगवान की मानते नहीं है। और अभी इस संगम युग पर भगवान हमें श्रीमत दे रहे, शिव बाबा हमें श्रीमत दे रहे, तो उनकी श्रीमत माननी चाहिए। श्रीमत मशहूर है। क्यों मशहूर है? क्योंकि श्री माना श्रेष्ठ, मत ईश्वरीय मत, जिससे हम भी श्रेष्ठ बनते हैं। ऊंचते उच्च भगवान की ऊंचते उच्च मत है, गाया भी जाता है उनकी गत मत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है? स्वर्ग का मालिक बना देती है। और जो भी मनुष्य मात्र है वह तो नर्क का मालिक ही बनाते हैं। अभी तुम हो संगम पर। बाबा कहते हैं अभी हम हैं संगम पर। यह तो निश्चय है ना, निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हम ही 100% पवित्र गृहस्थ मार्ग वाले थे, यह स्मृति आई है। 84 जन्मों का भी हिसाब है ना, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं उनों के जन्म भी थोड़े होते हैं। द्वापर युग में जो धर्म स्थापक आए और धर्म की क्या की स्थापना की। सबसे पहले कौन आए? इब्राहिम आए, इस्लाम धर्म की स्थापना की। बौद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बुद्ध आए, बौद्ध धर्म की स्थापना की। और क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। तो बाबा कहते हैं कि तो पूरे 84 जन्म कौन लेते हैं? जो सतयुग से जन्म लेते हैं। तो यह स्मृति आई है कि 84 जन्मों का भी हिसाब है ना, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं उनों के जन्म भी थोड़े होते हैं। तो तुम बच्चों को अब यह निश्चय रखना है। कौन सा निश्चय रखना है? कि हम ईश्वरीय औलाद है। तो कितना नशा होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा प्रोफेसर का बच्चा होगा, उसको कॉलेज में, वही कॉलेज में जाता होगा और उसके पिता भी होंगे टीचर के रूप में, तो कितना नशे से कहेगा कि मेरे पिताजी इसी कॉलेज में है, प्रोफेसर है। तो उसको वो भी नशा रहता है हर एक को, कि जैसे कितना नशे से कहेंगे कि पता नहीं मेरे पिता कौन है। हाँ, मैं प्राइम मिनिस्टर का बच्चा हूँ, मैं मिनिस्टर का बच्चा हूँ। जो जिस माना बाबा ने कहा ना, इस कलयुग के अंदर पद पोजीशन पे होते हैं तो बच्चों को वो नशा रहता है कि मेरे पिता कौन है। तो बाबा कहते हमें भी वो निश्चय रखना है और नशा रहना चाहिए कि हम कौन है? ईश्वरीय औलाद, ईश्वरीय संतान है। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य समझते कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, और भगवान कहते इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं है। मैं ही आता हूँ। बाबा कहते हैं मैं ही आता हूँ,
तब तो मेरी जयंती मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ यह कोई नहीं जानते। हाँ, सभी जान जाएंगे तो क्या होगा, सभी स्वर्ग में आ जाएंगे, सभी सतयुग में आ जाएंगे। हाँ, तो सभी नहीं जान सकते हैं, हाँ, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। हाँ, तो बाबा कहते हैं कौन मुझे जानेंगे, वही आत्माएं, कल्प पहली वाली आत्माएं जिनको मैंने देवी देवता बनाया था, वही फिर से मुझे जानेंगे। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है, दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं। हाँ, वो लोग यह नहीं समझते कि विकार में जाना दुख देना है। अभी तुम जानते हो यह महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं, नरकवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं। और यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं है। जिस बाबा ने कहा मना नरकवासी बनने के लिए शादी में कितना खर्चा करते, हाँ, तो बड़ी बड़ी सेरेमनी करते हैं। यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं है। तुम बड़ा शांति से बैठे हो, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है, तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं है। देखो बाबा कहते हैं, कई बार बाबा कहते हैं तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण हो। क्यों ऊंच हो? क्योंकि तुम इस समय स्वयं भगवान के तुम मददगार बनते हो और तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए तुम देवताओं से भी कौन हो? उच्च हो। और सारे विश्व को क्या करते हो? सदा सुखी बनाते। तो तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है, शिव शक्तियों का ही नाम वाला है। शिव ने शक्तियों को इस धरा पर भेजा असुरों का संहार करने के लिए। तो कहाँ है वो शिव शक्तियाँ? तो बाबा ने स्पष्ट बताया कि जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ जो ब्राह्मण बने हैं वही शिव शक्तियाँ है। क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। और इसीलिए तुम शक्तियाँ भारत माताओं की महिमा है। सालिग्राम के रूप में भी पूजा की जाती है। तो ये लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी है। वह बड़ी बात है क्या? जैसे वह स्वर्गवासी है वैसे यहाँ के राजा रानी सब नरकवासी हैं। तो ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। तो इसीलिए बाबा ने कहा ना तुम उच्च हो गए, शिव शक्तियाँ हो। लक्ष्मी नारायण से भी बाबा ने कह दिया कि तुम उच्च हो, क्योंकि नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना कोई साधारण बात नहीं है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है, क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयाँ आदि है, हर बात में दुखी ही दुखी है। तो नरकवासी से स्वर्गवासी में जैसे देखो किसी के संस्कार ऐसे हैं, किसी को व्यसन है, किसी के अंदर बहुत सारे ऐसी बुराइयां है। हर एक को व्यसन तो आजकल है ही। भले देखो कोई शराब पीता नहीं होगा, गुटखा खाता नहीं होगा, जो भी है वो व्यसन नहीं, लेकिन आजकल हम देखते हैं मोबाइल का भी तो क्या है, कंटिन्यू उसमें ही लगे रहे ना, ये भी तो एक व्यसन है। और बहुत सारे ऐसे जो बाबा कहते हैं कि किसी को बार बार, जैसे आज बाबा ने कहा ना, दुख देते रहते हैं, विकार में जाते हैं और फिर वो आदत बन जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा ये भी तो एक प्रकार का क्या है, व्यसन माना क्या, आदत, आदत जिसको कहेंगे, लत, लत जो रहती ना, बार बार वही चीज हम किए बिना नहीं रह सकते हैं, वही क्या हो गया,
व्यसन हो गया। तो बाबा कहते हैं कि तो कई ऐसे आते हैं, सेंटरों पर भी कई ऐसे आते हैं और फिर बताते हैं कि मेरे अंदर ऐसी आदत थी, बहुत बुरी आदत थी मेरे अंदर, तो मेरा ये परिवर्तन हुआ राजयोग से। तो इसलिए बाबा ने कहा नर्कवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। तो स्वर्गवासी बनाना माना सत्युगी संस्कार। स्वर्गवासी बनाते हो माना कि कोई वो समझेंगे कि स्वर्ग में पधारा, वो बात नहीं। लेकिन हमारे इस प्रैक्टिकल जीवन में अभी वो देवताई जो संस्कार है, वो सत्युगी जो संस्कार है, वो संस्कार हमें अपने जीवन में धारण करने, उसको बाबा कहते हैं, है ना। जैसे नरकवासी माना जो आसुरी संस्कार वाले हो गए, और स्वर्गवासी माना दैवी संस्कार वाले, और वो संस्कार हम धारण करते जाते हैं इस राजयोग के ज्ञान से। तो मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है, क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयाँ आती है, हर बात में दुख ही दुखी है। सत्युग में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी सबको सुख देने के लिए ही बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं, गाते भी है श्रीमद् भगवानु वाच। श्रीमत मनुष्यवाच नहीं है। सत्युग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं है। यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है, सत्युग में तो जरूरत नहीं है। बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियाँ। तो कितना बाबा नशा चढ़ा रहे हैं। पहले जैसे बाबा ने कहा तुम ईश्वरीय औलाद हो, और फिर बाबा ने कहा तुम हो शिव शक्तियाँ। तो सारा दिन ये याद करते रहो तो भी नशा चढ़ा रहेगा। अभी फिर से वह पार्ट प्रैक्टिकल में बच रहा है। अब बाप कहते तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को भी धंधा करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए? कहते ना देवताएं आते हैं, तो इसीलिए दरवाजा खुला रखना चाहिए और साफ सफाई भी होनी चाहिए, तभी लक्ष्मी जी अंदर आएंगी। तो ऐसे सोचते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। तो देखो बाबा क्या कहते, परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। कौन से? एक तो अमृत वेले का समय और नुमा शाम का समय। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हम बाबा को जब याद करने बैठते हैं, अमृत वेले का समय बहुत शुद्ध होता है, मन शांत होता है, और अमृत वेले के बराबर ही नुमा शाम का भी समय है। तो भक्ति मार्ग में देखो क्या कह दिया, देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए? यहाँ तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा कहते ना देवताएं तो पतित दुनिया में पैर भी न रख सके। परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है, बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। बाप का तो गायन है ना, द्रौपदी के पांव दबाए, इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है। बाबा के पास बुढ़िया आदि बहुत आती है। अभी द्रौपदी के पांव दबाए माना ऐसी जो आत्माएं, बाबा कहते हैं ना कि जो थकी, कई जन्मों से थकी हुई, कहते हैं ना अभी बस हम बहुत दुखी है, थक गए हैं, ये हो गए हैं। तो ऐसी आत्माओं को बाबा ने क्या किया? निकाला, ज्ञान दिया। तो ऐसी आत्माओं के बाबा कहते हैं जो पाँव दबाने की बात नहीं है। बाबा के पास बुढ़िया आदि बहुत आती है, जानते हैं भक्ति करते करते थक गई है। तो समझ में आ गया होगा कि द्रौपदी माना कौन है। बाबा कहते तुम सब आत्माएं कौन हो? द्रौपदिया हो। आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं ना, तो ये पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है, धक्के खाए। तो अब कृष्ण पाँव कैसे दबाएंगे? शोभेगा? बाबा पूछ रहे शोभेगा? तुम कृष्ण को पाँव दबाने देंगी? कृष्ण को देखते ही उनको चटक पड़ेंगी। उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है। कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती नहीं है।
क्योंकि सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, देवात्मा। तो सभी बाबा कहते हैं ना, क्या करेंगी? श्री कृष्ण को देख चटक पड़ेंगी। तो कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती नहीं, वही सबसे तेजोमय है। कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती। तो बाबा कहते हैं, यह तुम शिव बाबा से, यही तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे फिर? तो तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए क्या कह रहे हैं? सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। तो ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कुर्बान कैसे जाएंगे फिर? कुर्बान माना कोई बलि नहीं देना है जो भक्ति मार्ग में करते हैं। तो कुर्बान जाना माना बाबा की आज्ञा का पालन करना, उनकी श्रीमत पर चलना। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं, तो बाप की हर कामना पूरी करते हैं। समझ में आ गया होगा कि कुर्बान जाना माना कामना पूरी करना। कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं। और यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलवेड बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहम दिल बच्चे, उनकी दिल होती है कि हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी है, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं। तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तो बोलो मनुष्य से देवता बनना। यही हमारा क्या है उद्देश्य। देवता है तो मशहूर है। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त है उनको समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की शिव की, फिर देवताओं की। द्वापर युग में भक्ति मार्ग को शुरुआत हुई, और द्वापर युग में सिर्फ शिव भोलेनाथ की ही क्या करते थे? भक्ति करते थे, पूजा करते थे। फिर बाद में देवताओं की, फिर बाद में देवताओं के बाद फिर क्या हुआ? तत्वों की भी पूजा शुरू कर दी। पत्थरों की पूजा, तत्वों की पूजा, सबकी पूजा शुरू कर दी। तो बाबा कहते तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो शिव बाबा कहते मुझे याद करो। शिव की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़े ही बुद्धि में आता है कि हम पतित पावन शिव की पूजा करते हैं। तो यह थोड़ी बुद्धि में आता है कि पतित पावन बाप है। तो भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है? परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्यों को धक्के जरूर खाने हैं। तुमको उनसे छुड़ाते। ब्रह्मा बाबा ने भी कितनी चारों तरफ, सब तरफ बाबा, अमरनाथ सब तरफ बाबा गए हुए थे, है ना। तो बाबा की तो भक्ति बहुत थी। बताया था जीवन कहानी में बाबा के इसमें कि बाबा ने अपने जीवन के अंदर 12 गुरु भी किए थे और भक्ति तो बहुत थी। जैसे ही बाबा की प्रवेशता हुई तो 1 सेकेंड में बाबा को क्या हो गया? निश्चय हो गया। तो भक्ति मार्ग माना धक्का खाना। तो बाबा उनसे हमें छुड़ाते हैं। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे। तुम बाप से शक्ति लेते हो, वह भी मिलेंगी याद से। तो शक्ति ऐसे ही नहीं बाबा दे देंगे,
ये लो शक्ति जिनको जरूर है, नहीं। बाबा कहते जितना जो बच्चा मुझे याद करेगा, उसको क्या मिलेंगी? बाबा से शक्ति मिलेंगी और विकर्म भी विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, याद से ही तुम विकर्माजीत पावन बनते हो। सबको यह रास्ता बताना है। तुम अभी राम के बने हो। राम माना कौन? शिव बाबा। राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। भारत में ही सबके चित्र है जिनकी इतनी पूजा होती है। ढेर के ढेर मंदिर है, कोई हनुमान का पुजारी तो कोई किसका। इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। बाबा कहते ये क्या है? अंधश्रद्धा है कि अभी तुम जानते हो हम भी ब्लाइंड थे, दो दो आंखें होते हुए भी हम क्या थे? अंधे थे ना। फिर बाबा ने आकर के हमें ये ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। अभी बाबा कहते इस नेत्र का उपयोग करो, इसको यूज करो, हर पल इसको यूज करते रहो, तीसरे नेत्र से देखते रहो। तो इनको भी मालूम नहीं था ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या है। अभी हमें पता चला कि वो भी कौन है? रचना है। शिव बाबा रचयिता है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। सत्युग में है पूज्य, यहाँ है पुजारी। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो पूज्य होते ही है सत्युग में, यहाँ है पुजारी तो पूजा ही करते हैं। तुम हो शिव शक्तियाँ। आज बार बार बाबा मुरली के अंदर याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम कौन हो? शिव शक्तियाँ। अभी तुम न पुजारी न पूज्य हो। बाप को भूल मत जाओ। ये साधारण तन है ना, इसमें ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए हैं, पुरानी पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। तो बच्चे निमंत्रण देते हैं। यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं, जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे ना। तो सबको तो शरीर छोड़ना पड़े ना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचाते हैं, और बाबा कहते तुम खुशी से जाते हो। अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है। देखे कौन शिव बाबा की जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार। बाबा कहते बाबा की याद में शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार। तो सभी को बाप कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ करो जो अंतमति सुगति हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को क्या करो? याद करो, पल पल याद करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। जैसे अभी की बात मैं अगर बताऊँ, मार्च महीने की, जब 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ और उसके बाद हमारी जो प्रशासिका थी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आदरणीय जानकी दादी जी, तो उन्होंने 27 मार्च को शरीर छोड़ा, वो संपूर्ण बन गए। तो पहले से ही जैसे कि ऐसे अंदर से सबके मन के अंदर जैसे कि एक वैराग्य आ गया था। 22 मार्च को तो लॉकडाउन हुआ, लेकिन दादी जी ने पूरे विश्व के अंदर जैसे कि एक लहर फैला दी, और प्रकृति भी इतना स्वागत कर रही थी। पहले से ही इतना जोर से बारिश हुई सब जगह पर, और फिर मैंने 26 मार्च को इतनी बारिश हुई थी, और 27 को अमृत वेले के समय दादी जी ने शरीर छोड़ा था। तो इतना चारों तरफ जैसे कि सन्नाटा ही लग रहा था। तो कोई इतनी महान तपस्वी आत्मा जब जाती है तो ऐसे
सारे विश्व के अंदर हमें नजर आता है। तो वही बाबा ने कहा, तो सुख के दिन फिर आएंगे, इसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो बाबा। हम आपके पास चले, आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएंगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे, हाँ, बस हम मुक्त हो जाएंगे। अभी काशी कलवट माना क्या कि ये कुआं था, उसमें कुआं रहता था, उसमें तलवार रखते थे और ऊपर से ये करते थे, और फिर जैसे उनको लगता था कि बस हम मुक्त हो गए, इतना शरीर को कष्ट। बाबा कहते हैं ना काशी कलवट, तो गवर्नमेंट ने वो तो बंद करा दिया, लेकिन बहुत प्रेम से खाते थे कि बस हम मुक्त हो जाएंगे। और बाबा ने कहा उससे कोई मुक्ति को पाते नहीं है, ऐसे समझते थे। लेकिन अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप कटते हैं। वह समझते हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे। पानी में कितना भी स्नान करो, गंगा नदी में जाओ, कोई भी नदी में, लेकिन बाबा कहते पाप तो कटने वाले नहीं है। मुक्ति मिल जाएंगे ऐसा भी समझते हैं। अब बाप समझाते हैं वह कोई योग बल नहीं है। पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं, नए सिर फिर पापों का खाता शुरू होता है। तो कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। तो वहाँ कोई विकार आदि होता नहीं, सतयुग में कोई विकार आदि होता नहीं, सब पवित्र है, शरीर भी पावन, आत्मा भी पावन। मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं, बाप हमको सब युक्तियाँ सब राज समझाते हैं। मुख्य बात यह है कि बाप को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं, कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वंट है। तुम्हारे दो सर्वंट है, ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। देखो जो जगत नियंता है, जो पूरे और सृष्टि के निर्माता, और दोनों कौन क्या कह रहे कि हम दोनों क्या है, सर्वंट है, बच्चों के सेवाधारी है। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ थोड़े ही जानते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं है। तीन मुख दिखा दिए हैं, क्योंकि शिव बाबा तीन देवताओं के द्वारा तीन दिव्य कर्तव्य कराते हैं, इसीलिए तीन मुख दिखा दिए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, सारी जो मुरली है उसका 2 पॉइंट में सार। पहली, सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद है, हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है, बाप की हर कामना पूरी करनी है। बाबा ने कहा ना, कुर्बान जाना माना क्या, बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी है, ऐसे बाप समान बनना है। तो बाबा की कामना क्या है बच्चों के प्रति? यही है कि हर बच्चा मेरे जैसा बने, यही बाबा की कामना है। तो जैसे बाप दादा निर्माण और निरंकारी है, ऐसे बाप समान बनना है। फिर आज का वरदान है, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले
निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। स्पष्टीकरण है, जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो, हिम्मत और उल्लास में रह, स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं। ऐसे दिन संगम युग के जो दिन है वो भी, और ये लॉकडाउन के दिन भी आने वाले नहीं हैं। इसीलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। स्लोगन है, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य जो हम सब ने सुने। तो आज सारा दिन याद करना है कि आज बाबा ने मुझे क्या कहा। जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे तुम कौन हो, ईश्वरीय औलाद, और मैं शिव शक्ति हूँ। इसको आज देखो, सारा दिन इसका अभ्यास करो। इसको स्वमान कहते हैं। तो इस स्वमान में रहो कि मैं शिव शक्ति हूँ और मैं ईश्वरीय औलाद हूँ, तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।